अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो स्टूडेंट्स भी सेकंड ई कैट की नस्ट एनईटी 4 की और फास्ट यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को जरूर ज्वाइन करें। इसमें आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। 25 लेक्चर्स में हमने टोटल नस्ट एनईटी 4 सेकंड ई कैट और फास्ट यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर किया हुआ है। साथ आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसमें आप लोगों को क्वार्टर चैप्टर वाइज वर्कशीट मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट मिलेंगे। बहुत ज्यादा रेलिवेंट तैयारी करवाई जाएगी। सेकंड ई कैट की प्रिपरेशन के लिए जरूर इस बैच को ज्वाइन करें। इस थोड़े टाइम में आप लोगों को बड़े प्रॉपर वे से टू द पॉइंट जिन टॉपिक्स में से ज्यादा आता है वो आप लोगों को सारे कवर करवाए जाएंगे और साथ में आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सपोर्ट मिलेगी। लाइव क्लासेस भी हमारी डेली होती हैं। जरूर इस बैच को ज्वाइन करें। लास्ट चांस है आप लोगों के पास प्रिपरेशन का। इस दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके थ्रू आपको वीडियोस टाइमली डायरेक्टली मिलती रहेंगी। और दूसरा ये होगा कि टॉप यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप की अपडेट्स आप लोगों को इसी चैनल के थ्रू मिलेंगी। अब जैसा कि मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है, फर्स्ट ई कैट के पास पेपर के क्वेश्चन में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच रेडिएशन इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो याद रखें, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स यूज होती हैं। तो रेडियो वेव्स का ऑप्शन गिवन है तो डेफिनेटली सी राइट आंसर होगा। तो ये मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दोनों कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। जो रेडियो वेव्स होती हैं ये टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम्स के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है। जो माइक्रोवेव्स होती हैं ये मोबाइल फोन, वाईफाई, इस तरह करके ये वाले सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है। तो दोनों बहरहाल यूज होती हैं। तो रेडियो वेव्स का ऑप्शन था, तो सी इज द राइट आंसर। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, विच रेडिएशन इज यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इनमें अगर आप देखें तो हमारे पास माइक्रोवेव्स का ऑप्शन सिर्फ गिवन है। तो ये नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि माइक्रोवेव्स यूज होती हैं स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेशन में। वर्ल्ड का डाटा, टीवी, टेलीविजन कम्युनिकेशंस, और ये ट्रांसमिट करती हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक माइक्रोवेव से, ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स तक। तो माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स ये दोनों हमारे पास यूज होती हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में ये भी अब क्वेश्चन है कि एक एसी वोल्ट मीटर है, उसको यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर इन अ डीसी सर्किट। व्हाट विल बी द वोल्ट मीटर रीडिंग इंडिकेट। तो अब आप खुद ही देख लें, जो एसी वोल्ट मीटर है ये तो हमारे पास आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा ना, तो ये डायरेक्ट करंट तो मेजर ही नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे पास जीरो इसका आंसर है। नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी है। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेटर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट के लिए जो इसकी बेसिकली होती है, ये देख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेटर दैट इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट इलेक्ट्रिकल करंट। बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस होता है ज्यादा वैलेंस शेल और कंडक्शन बैंड के दरमियान। तो ये ज्यादा होने की वजह से, इस वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जंप कर सकते। तो हमारे पास जो है ये इंसुलेटर होते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन में राइट आंसर है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है कि डिजिटल सर्किट है, उसमें एक्सक्लूसिव और गेट है, उसकी इनपुट्स ए और बी जो है और आउटपुट्स गिवन है। व्हाट इज द आउटपुट वाई व्हेन बोथ इनपुट्स ए एंड बी आर लो। लो के लिए 0 यूज करते हैं, हाई के लिए 1 यूज करते हैं। तो मैं आपके सामने इसका ट्रुथ टेबल बना देता हूँ। आप देखें, जब दोनों इनपुट्स लो होंगी मतलब 0 0 होंगी तो आउटपुट भी लो होगी, 0 होगी। ये मैंने रीजन इसकी लिख दिया है कि इसकी जो गेट की आउटपुट है वो उसी वक्त हाई होगी मतलब 1 होगी, जब एग्जैक्टली ए कोई इसकी इनपुट हाई होगी मतलब 1 होगी। तो ये इसमें से भी आया हुआ था फर्स्ट ई कैट में क्वेश्चन। इसका अल्फा राइट आंसर है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स की अभी तक तैयारी नहीं, वो आप हमारे बैच को ज्वाइन करें। तमाम सब्जेक्ट्स की इस शॉर्ट टाइम में आपको बहुत ज्यादा रेलेवेंट टू द पॉइंट तैयारी करवाई जाएगी और इजिली आप लोग 300 तक स्कोर कर जाएंगे। क्योंकि याद रखें, एंट्री टेस्ट गेम होती है स्मार्ट स्टडी की। आपको पता होना चाहिए पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज किन किन टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब बंदा रेलेवेंट तैयारी करता है तो ऑटोमेटिकली फिर उसका स्कोर अच्छा होता है। जब आपको टेस्ट पैटर्न का नहीं पता, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर आप लगे होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो जरूर बैच ज्वाइन करें। एक ही जगह से आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी और इस शॉर्ट टाइम में आपको टोटली फुली प्रिपेयर कर दिया जाएगा। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप करके आप तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।